वेलकम टू ऑल एंड आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम दीपिका है और मेरा ये यूट्यूब चैनल है दीपिका मेडिटेशन पावर। बट मैं एक टैरो रीडर के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, हीलर भी हूँ, काउंसलर भी हूँ। एंड तो कल फ्रेंड्स एक बहुत ही दुखद घटना हुई कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उसने सुसाइड कमिट कर लिया। बहुत ही टैलेंटेड हमारे एक्टर्स में से थे, वो युवा एक्टर थे, यंग थे काफ़ी। और बहुत ही दुख की बात है कि उस व्यक्ति ने, उस एक्टर ने, सुशांत सिंह ने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ की, छिछोरे और धोनी इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग मूवी और काफ़ी मोटिवेशनल मूवी थी वो, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी उनकी एक्टिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखती हूँ, मैं जो है एक कुछ सिलेक्टेड मूवीज़ देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धोनी की मूवी जो थी, उनकी मूवी मेरे को बहुत पसंद आई। और लेकिन ये बहुत ही दुखद थी घटना है कि इतने ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वो, और नेम है, फेम है, और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कमिट किया। यहाँ पर बात ये नहीं है कि सिर्फ उसने जो है सुसाइड कमिट किया, ये बहुत ही मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये कोई ब्रेवरी का काम नहीं है सुसाइड कमिट करना। देखिए, जीवन के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, ठीक है। तो जो लाइफ जो होती है वो दोनों ही पहलुओं से चलती है। समटाइम हमारी लाइफ में एक ऐसा फेस आ जाता है, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने गलत किया, सही किया, क्योंकि वो उनकी सिचुएशंस हैं, वो उनको पता होगा कि उन्होंने सुसाइड क्यों कमिट किया। पर मैं एक जनरल बात ये कहना चाहूँगी कि सुसाइड करना किसी भी तरह की ब्रेवरी का काम नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि जो है लाइफ में जो सिचुएशंस हैं वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। तो यहाँ पे बात ये है कि डिप्रेशन, मैं यहाँ डिप्रेशन जो हमारी एक तरह के मानसिक रोग है, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो इस प्रॉब्लम को जो है वो बहुत इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये सही बात नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे बॉडी में फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी तरह से हमारे मानसिक रोग भी होते हैं। तो जब मानसिक रोग बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, आप उनको इग्नोर करते चले जाते हैं और वो सिम्टम्स जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज़ होते जाते हैं, तो आप जो है ना एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। देखिए, डिप्रेशन की जो लास्ट स्टेज होती है वो सुसाइड होती है। तो इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हायर लेवल का हो गया है, उसके बाद ही इंसान जो होता है वो इस तरह का सुसाइड कमिट करने की सिचुएशन तक पहुंच जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ना डिप्रेशन को जानना चाहिए कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन जो होता है वो एक फ्रांसीसी शब्द है डिप्रेसा, उससे बना हुआ है। इसका हिंदी में अर्थ जो होता है वो होता है अवसाद। अवसाद यानी कि रुकावट। तो डिप्रेशन जो होता है वो समटाइम जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होता है वो इसके सिम्टम्स या तो उनको पता नहीं होते हैं या उनको पता होता है, और लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करते चले जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगातार ऐसी कुछ मैं सिम्टम्स बताऊंगी अभी, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको किसी न किसी काउंसलर से या किसी डॉक्टर से जो है अपना ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। देखिए, डिप्रेशन में समटाइम ऐसा होता है कि व्यक्ति को नहीं पता होता है कि वो डिप्रेशन में है। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ अलोन रहें। वो सिचुएशंस के कारण होता है। हो सकता है कि आपकी कोई जॉब जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, या आप रिलेशनशिप्स की कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उससे परेशान हैं, या कोई आपकी फैमिली मैटर हो गया है ऐसा तो आप उससे परेशान हैं, या आपका कोई नियर डियर जो है वो आपको छोड़ के चला गया है, मीन्स उनकी मृत्यु हो गई है, तो भी ऐसा हो सकता है। तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है आपके साथ ना, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन
इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आप अलोन रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी और आपका मन किसी से बात करने का नहीं करेगा। आप किसी भी पॉजिटिव चीज़ में भी ना नेगेटिव चीज़ को ढूंढ लेंगे। जो एक पॉजिटिव इंसान होता है वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों में से भी पॉजिटिव चीज़ को ढूंढ लेता है। लेकिन जब आपके चारों तरफ नेगेटिविटी होती है, आप डार्कनेस में होते हैं, आप डिप्रेशन में होते हैं, तो आप जो होते हैं ना वो किसी भी चीज़ में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है डिप्रेशन का, कि हमारे अंदर एक जो पॉजिटिविटी होती है वो हम नहीं ढूंढ पाते हैं और हम चीज़ों से लड़ने की बजाय हम और ज़्यादा डार्कनेस में चले जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम जो है, देखिए अगर मैं डिप्रेशन की बात करूँ तो नॉर्मली सभी लोग डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, ये हमारी भावनाएं होती हैं। तो जैसे कि हम रोते हैं, हंसते हैं, ये इसी तरह की भावनाएं हैं। कभी कभी हम अलोन रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें लगातार हो रही हैं आपके साथ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हफ्ते हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 2 वीक्स हो गए, लेकिन सेम सिचुएशन है, आपको रोना भी बहुत आ रहा है, इसमें रोना भी बहुत आता है और आपका खाने पीने में कोई इच्छा नहीं करेगी, कुछ भी अच्छा आपको नहीं लगेगा, आप किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, आपको ऐसा लगेगा आप बस अलोन रहें और अपने आप में आप खोए खोए लगेंगे, आपको फॉगी फॉगी सा लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, क्या किस दिशा में मुझे जाना है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर वो आपके रिलेशनशिप्स हो या आपका फैमिली मैटर हो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें जो है आपको करना क्या चाहिए, जब आपको ऐसा लगे कि आपके साथ लगातार ऐसा हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 2 वीक्स हो गए, 2 वीक्स भी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको लग रहा है 1 वीक हो गया और आप इसी तरह की सिचुएशन में उलझे हुए हैं, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो आपको थोड़ा सा कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट किससे करेंगे, आप अपने वेल विशर से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना दुख जो है वो हर किसी व्यक्ति से व्यक्त करें, क्योंकि हर व्यक्ति जो होता है वो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी सिचुएशंस का दे मेक फन ऑफ अस। तो मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि आप जो हैं, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए और अपने एल्डर्स से इस प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, अपने दोस्त से कीजिए जो भी आपका ट्रस्टवर्दी है। आपको लगता है कि वो ट्रस्टवर्दी है, वो किसी को भी नहीं बताएगा, तो आप उससे शेयर कीजिए। और यदि तब भी आपको हल्का महसूस नहीं होता है तो कुछ थेरेपीज भी होती हैं वैसे तो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आपके हाथ से निकलती जा रही है और आपको लगातार रोना आ रहा है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते और आपको मन में ऐसा भी ख्याल आता है कि लाइफ में कुछ नहीं रहा है, लाइफ में सब कुछ नेगेटिव है, मुझे कुछ नहीं मिल सकता है, आपको इस तरह की फीलिंग होती है कि सब कुछ जो है वो नेगेटिव है और आप जो है आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, आपको जो है जीवन क्यों मिला है, आपको मर जाना चाहिए, मतलब इस तरह के कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा अगर आने लगती हैं, आपको लगता है कि नहीं, अगर आप ये भी सोचने लग जाएं कि हाँ मैं एक सुसाइड कमिट कर लूँ, तो ये बहुत डेंजर सिचुएशन है और आपको जो है आप किसी भी मनोचिकित्सक को आपको जाके दिखाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए। मैं भी एक काउंसलर हूँ, अगर आप मुझसे भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो मैं मोस्ट वेलकम है और आप मुझे मेरे मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं, दीपिका मेडिटेशन पावर। बट मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो मेरी फ़ीस ज़रूर होती है। तो फ्रेंड्स जो है मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए डिप्रेशन एक बीमारी है और इस बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसी तरह से हमारी मानसिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन हम ज़्यादातर उनको इग्नोर कर देते हैं और वो प्रॉब्लम्स ही आगे जाके बढ़ के बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रूप ले लेती हैं, जिससे कि इंसान जो होता है वो सुसाइड कमिट करने तक पहुंच जाता है। तो जो सुशांत है, अब उनकी सिचुएशंस क्या थी या क्या रीजंस थे वो तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन जो है मानसिक रोग है और इस पे हमें फोकस करना चाहिए कि हमारी किस तरह की सिचुएशन चल रही है। अगर हमें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है तो हमें किसी न किसी से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया है, तो वो जो है वो गलत रास्ते में पड़ जाते हैं।
तो प्लीज़ आप अपने जो मानसिक रोग हैं उनका इलाज डॉक्टर से करवाइए और टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सिचुएशन मेरे हाथ से निकल रही है। और आप अपने चारों तरफ जो है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करके रखिए, नेगेटिव लोगों से बच कर रहिए, नेगेटिविटी से बच के रहिए, मैं हमेशा कहती हूँ। क्योंकि जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस तरह के एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, उसी ही तरह की चीज़ों को आप क्रिएट करते हैं। इट इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जिस तरह की एनर्जी को क्रिएट करते हैं वही एनर्जी आपके पास वापस आती है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं तो आपके पास पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप बार बार नेगेटिव चीज़ों को सोचेंगे तो आपके पास नेगेटिविटी ही आएगी। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना है, एक पॉजिटिव, अगर आपको थोड़ा सा भी डिप्रेशन जैसे महसूस हो रहा है तो उस स्टेट से निकलने के लिए आप जो है मोटिवेशनल चीज़ों को पढ़िए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए। और अभी ड्यू टू कोरोना जो है हम लोग बाहर नहीं ज़्यादा जा पा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा अब सिचुएशन जैसे सही हो जाती है तो आप नेचर में भी जाइए। नेचर में जाने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। जब आप नेचर से कनेक्ट होते हैं तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं हमें, जो कि इस तरह के मानसिक रोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। और आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए मेरे पास जो है मेरे वीडियोस भी हैं, मैं मेडिटेशन बनाती भी हूँ, मैं मेडिटेशन ट्रेनर हूँ, बेसिक मेडिटेशन ट्रेनर। तो आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं दीपिका मेडिटेशन पावर में ही। मेरा चैनल जो है मोटिवेशनल मेडिटेशन प्लस मैं एक टैरोट कार्ड रीडर भी हूँ, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं कि किस तरह से मेडिटेशन की जाती है, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो मेडिटेशन जो है ये मानसिक रोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है और चीज़ों पे आप फोकस कर पाते हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। और जो आपके सवाल जिनका जवाब आपको नहीं मिल पाता है वो आपको मेडिटेशन के द्वारा जो है अपने आप को एनालाइज करके मिल जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं ये चाहती हूँ कि आप जो है हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पॉजिटिविटी जो है वो अपने चारों तरफ क्रिएट करके रखें, अपने अंदर भी और जो आपके साथ रहते हैं उनमें भी। और एक पॉजिटिविटी जो है वो शेयर करते रहें दूसरों के साथ और अपनी पॉजिटिविटी को भी बनाए रखें। तो जो भी हुआ वो बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन आप जो है वो डिप्रेशन क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं वो मैंने आपको बताया है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी।